पीर गुल हसन टाउन, पीर अहमद जमान टाउन, सर्वे 103, 104, फेज़ 2 ब्लॉक बी में प्लॉट्स और विलास की खरीदो फरोख्त के लिए रब्ता करें 03072966 और 03105652 पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से? मैं आपका अपना होस्ट आतिफ रहमान खान आपके अपने बेधड़क शो में आज एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, आज की इस किस्त में हम बात करेंगे सुपर हाईवे के हवाले से, क्योंकि यहाँ पे जो भी सोसाइटीज़ इस वक्त अवेलेबल हैं, जो भी बिल्डर प्रोजेक्ट इस वक्त अवेलेबल हैं, उनकी कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि आप सोच भी नहीं सकते। जो प्लॉट 18, 20, 22 लाख रुपए का बासानी मिल जाता, आप यकीन करें वो इस वक्त 35 से 40 लाख रुपए का भी नहीं मिल रहा। मगर इट्स नेवर टू लेट। बेधड़क और मेट्रो वन न्यूज़ हमेशा आपको कीमती मशवरे देता है रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट। मैं आपसे नाज़रीन फिर कह रहा हूँ, इस वक्त बकरा ईद करीब है, वो बकरा ईद के फ़ौरन बाद ही और इससे पहले ही जो यहाँ पे प्राइजेज में बूम आने वाला है, आप लोग यहाँ पे प्लॉट लेने का सोच भी नहीं सकते। इट्स रियली वेरी परफेक्ट टाइम टू इन्वेस्ट फॉर योर फैमिली और अपने बच्चों के लिए। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं दोबारा से पीर गुल हसन सर्वे 103 104 में, क्योंकि हमें यहाँ पे ये देखना है कि जो इस वक्त कंस्ट्रक्शन का काम है, तामीरात का जो इस वक्त पुख्ता यहाँ पे निज़ाम है, उसको इस वक्त सैयद साकिब अली शाह CEO ऑफ अल सैयद एस्टेट एंड मार्केटिंग किस तरह से देख रहे हैं, क्या उनकी मेहनत है, क्या उनकी काविश है। मैं आपको दोबारा बता चुका हूँ, इट्स अ वेरी परफेक्ट एंड वेरी आइडियल लोकेशन। सामने सुपर हाईवे इस वक्त मौजूद है। आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, सीधा यहाँ पे आना है और अपनी गाड़ी अंदर सीधी लेके जानी है सैयद साकिब अली शाह के पास, अल सैयद एस्टेट एंड मार्केटिंग के पास, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस वक्त अगर जिस बंदे ने 2 से 5 लाख रुपए बासानी कमाने, तो इट्स अ परफेक्ट प्लेस टू इन्वेस्ट। आपके सामने यहाँ पे मौजूद है। नाज़रीन, आपसे मैं आज एक बहुत ही और अहम बात करना चाहता हूँ। वो बात यह है कि इन्वेस्टमेंट तभी काम की है जब आपका डिसीजन लेने का जो भी आखिरी जो मराइल हैं वो कोई को और फ़ौरन हो। सोचें नहीं, अपने आप प्यारों से मशवरा करके फ़ौरन इन्वेस्टमेंट करें। मैं आपसे बार बार कह चुका हूँ कि ज़मीन कभी भी नहीं हारती, इंसान खाली हौसला हार देता है। आप यहाँ पे इस वक्त जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, मैक्सिमम विद इन 1 ईयर आपको यहाँ पे 1 करोड़ रुपए का भी प्लॉट नहीं मिलेगा। इस वक्त आप नूरियाबाद तक चले जाएं, जितने भी प्रोजेक्ट हैं नूरियाबाद तक कोई ज़मीन इस वक्त बिल्डर्स को नहीं मिल रही। नूरियाबाद के बाद भी अच्छी ज़मीनें जो सुपर हाईवे के साथ हैं, वो इन्वेस्टमेंट के लिए इस वक्त बड़ी महंगी हो चुकी हैं। इस वक्त हम दोबारा से आपको लेके चलेंगे सैयद साकिब अली शाह के पास, पूरी जगह का रिव्यू करेंगे, ज़मीन का रिव्यू करेंगे, इस वक्त करंट यहाँ पे क्या रेट है वो रिव्यू करेंगे। ये आपका अपना बेधड़क शो है। अब आपसे डायरेक्ट मुलाकात होगी पीर गुल हसन फेज़ 2 सर्वे 103 104 में। तो आइए नाजरीन, आपको पूरी जगह दिखाते हैं। नाज़रीन, हम लोग इस वक्त पहुंच चुके हैं पीर गुल हसन सर्वे 103 104 के अंदर। नाज़रीन, गर्मी इस वक्त इतनी है कि आप यकीन करें बाइक मेरे बस गए लग जाए। यहाँ पे तो हवा बहुत अच्छी चल रही है, इसके बावजूद जो तपिश है, उफ हो। दुआ करें जल्दी से बारिश हो जाए ताकि सब बारिश के मज़े लें और माहौल बड़ा साजगार हो जाए। आइए नाज़रीन, चलते हैं अल सैयद एस्टेट एंड मार्केटिंग के CEO साकिब अली शाह से मिलने। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सोहेल खान। सोहेल खान, ये सोहेल खान है, बहुत अरसे से यहाँ पे काम कर रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। साकिब के वाले से क्या कहना चाहोगे? साकिब भाई जो काम कर रहा है बहुत ज़बरदस्त कर रहा है, लोगों के लिए कर रहा है, आवाम के लिए कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो चल रहा है सिस्टम बहुत बेहतरीन है। मैं तो ये बोल रहा हूँ हर किसी को आए प्लाट ले ले, हाँ, तो अपना घर बना ले। क्या बात है, खुश हो? खुश है, कोई मसला मसला कोई दिल की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम मसला कोई नहीं, ज़बरदस्त चल रहा है सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह तुम्हें ऐसे ही रखे, हमेशा मुस्कुराते रहो। आइए, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक है नाज़रीन, हम लोग इस वक्त पहुँच चुके हैं अल सैयद एस्टेट एंड मार्केटिंग के CEO सैयद साकिब अली शाह। अपनी तमाम मसरूफियत के बाद भी हमें टाइम देने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो आइए मिलते हैं सैयद साकिब अली शाह साहब से। साकिब भाई, अस्सलाम वालेकुम।
तबीयत कैसी है? सब खैरियत से हो? ठीक हो? मज़े में? अस्सलाम वालेकुम सर, आप लोग कैसे हैं? खैरियत से? साकिब गर्मी इतनी है, क्या करें? तो पसीने देखो यार, मुझे ये बताओ, दुआ बारिश क्यों नहीं हो रही है, क्या वजह है? बारिश तो अल्लाह को पता होगा क्यों नहीं हो रही, लेकिन इस वक्त कराची में जो टेम्परेचर है तकरीबन 40-45 के अंदर ये इस वक्त प्रोग्राम आप कर रहे हैं। मेट्रो वन का मैं तादिल गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो पीर अहमद ज़मान और गुलहसन के अंदर ये हमारा 7वां प्रोग्राम है। इस गर्मी के अंदर, सर्दी के अंदर भी आप हमारे साथ रहे, हमारे पार्टनर बने रहे। लोग ऐसा महसूस कर रहे थे कि जैसे हमारे से ज़्यादा मेहनत मेट्रो वन न्यूज़ कर रहे हैं, आतिफ और रहमान खान कर रहे हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस मेहनत का, इस गर्मी के अंदर भी आपके कैमरा मैन आप हमारे पास ऑफिस में तशरीफ़ लाए और हमारी एडवर्टाइजमेंट भी की और लोगों तक ये जो जगह के मामलात हैं, जो भी हमारा प्रोसेस है, चाइल्ड डेवलपमेंट का हो या फ़ायदों के हवाले से हो। साकिब बहुत बहुत शुक्रिया, आप अच्छा काम कर रहे हो तो आवाम के सामने लाना बहुत ज़रूरी है। अब मसला क्या है, गर्मी हो सर्दी हो, धूप हो छाँव, हम हमेशा मेट्रो वन न्यूज़ अल सईद स्ट्रीट मार्केटिंग के साथ हैं। यू आर डूइंग वेरी नाइस। आप बैठें, नाज़रीन शो शुरू करते हैं। बेधड़क शो है हमारा ये। जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अल सईद स्ट्रीट मार्केटिंग के CEO सैयद साकिब अली शाह साहब के पास। साकिब की अवामी सोच, साकिब की मेहनत, इस गर्मी में हम तो यहाँ पे आए, मगर आप देखें इस गर्मी में साकिब सुबह बिल्कुल अपने टाइम पे आता है आवाम के लिए। मैंने इससे अभी पूछा, साकिब मुझे ये बताओ, आपकी पंक्चुअलिटी माशाल्लाह से इतनी ज़बरदस्त है कि मैं जब आता हूँ आप ऑफिस में मौजूद होते हो अपने पूरे स्टाफ के साथ। अभी भी मैं जब आया तो माशाल्लाह से एक पार्टी से आपकी डील कर रही थी। इतनी एनर्जी आप में कहाँ से आती है? आतिफ भाई देखें, सबसे पहले तो अल्लाह पाक का करम है कि ये अल्लाह पाक ने एक वसीला हमारा रिस्क का जो है वो यहाँ से लिखा हुआ है, तो इसलिए मेहनत करने का भी दिल करता है। फिर जितना अच्छा रिस्पांस हम पार्टीज़ को देंगे उतना अच्छा अल्लाह पाक हमें जो है रिस्क अता करता है। तो ये मेहनत करते हैं जब ही घर का चूल्हा चलता है। माशाल्लाह। साकिब मुझे ये बताओ, हम आपके पास जब शुरू में आए थे उस वक्त 18, 20, 22, 23 लाख रुपए का ये रेट था। अभी 34-35 लाख में भी आपको पता है कुछ नहीं मिल रहा। आवाम कहती है कि आतिफ रेट बढ़ रहे हैं। हम गए, उस वक्त हम फैसला नहीं कर पाए, हमने अपने मामू से लिया, चचा से मशवरा लिया, ताए से लिया। तो मैंने कहा अभी दादा से भी ले लें, दादी से भी ले लें, पड़ोसियों से भी ले लें, करोड़ों रुपए का हो जाएगा, उस वक्त ले लेगा। आप क्या समझते हो, जब आपको एक जगह समझ में आ जाती है तो लोग क्यों सुस्ती करते हैं प्लॉट लेने में उस वक्त, और बाद में आते हैं कि यार 15-15 लाख रुपए बढ़ गए? आतिफ भाई देखें, ये तो जब शुरू में कई प्रोग्राम हमने इससे पहले भी किए, तकरीबन ये हमारा मेरे ख्याल में 7 या 8 हमारे प्रोग्राम हो चुके हैं इसी सर्वे 103 पीर अहमद ज़मान दोनों सोसाइटीज़ के ऊपर। तो कई बार आपने भी ये बोला कि भाई अभी प्राइस इतनी कम है, 17-18 लाख रुपए की। शुरू में जब पहला प्रोग्राम हमने किया था तो उस वक्त 18 से 20 लाख रुपए की प्राइजेस थी। आज आप जाएंगे 35 के अंदर भी आपको फ़ाइल नहीं मिलेगी। वजह ये आतिफ भाई कि आसपास इस वक्त देख लें आबादी का फिर इस वक्त जो फ्लो है वो भी इसी तरफ बढ़ रहा है, बीच में कोई भी स्पेस नहीं है इस वक्त, ठीक है। फिर आबादी का तेज़ी से हाईवे की तरफ बढ़ना, फिर आपको पता है बीच में स्पेस नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं बढ़ा। ये 35 आप ये समझ लें कि अभी कुछ भी मार्केट नहीं है, अभी 50% भी नहीं बढ़ा। क्यों? पीछे आप देख लें आसपास जितनी भी आबादियाँ हैं इस वक्त तकरीबन 1 करोड़ 95 इस तरह 120 गज़ की वैल्यू चल रही है। अभी भी स्कीम 33 के अंदर जो भी लीगल सोसाइटियाँ हैं किसी को भी आप उठा के देखेंगे तकरीबन 60, 65, 70, 75 से नीचे कोई भी फाइल आपको, जहाँ पे 20% आबादी है, फाइल आपको नहीं मिलेगी। उस हिसाब से देखा जाए अभी कोई भी उस तरह की मार्केट यहाँ पे नहीं बढ़ी। बिल्कुल ऐसे ही साकिब, मैंने हमेशा जब भी प्रोग्राम शुरू किया है मैंने हमेशा अपनी आवाम को बताया है कि हाईवे के साथ कोई भी इस वक्त ऐसी सोसाइटी नहीं है जो करोड़ रुपए 90 लाख से कम का प्लॉट हो। ये वाहिद इस वक्त पीर गुल हसन टाउन सर्वे 103 104 है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइसेस अभी भी मेरे हिसाब से वो नहीं आई है। तो साकिब आप क्या कहना चाहोगे, क्या कि राइट टाइम नहीं है इस वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए? तो भाई इससे अच्छा टाइम नहीं मिलेगा, ख़ास तौर पे जो लोग देख रहे हैं कि भाई पीर गुल हसन टाउन के अंदर हम जाएं ना जाएं, जो अभी तक फैसला नहीं कर पाए कि आने वाले 5 से 6 महीनों में इंशाल्लाह यहाँ इनको 50-55 से भी ऊपर तकरीबन मार्केट चली जाएगी। इतने में इनको फाइल नहीं मिलेगी, यहाँ पे 50-55 से ऊपर ही इंशाल्लाह मिलेगी आने वाले 4 से 5 महीनों के अंदर। ठीक है साकिब, अभी मज़ीद यहाँ पे क्या डेवलपमेंट का काम पाइपलाइन के अंदर है, क्योंकि आपको तो सारी एडवांस रिपोर्टें अल्हम्दुलिल्लाह आपके पास मौजूद होती हैं। क्या इस वक्त लेआउट प्लान है कोई बिजली के हवाले से, क्या इस वक्त जो अंदर के मामला हैं वो प्लीज़ आप बेधड़क शो में आवाम के सामने लेके? आतिफ भाई देखें, डेवलपमेंट वर्क तो इस वक्त तकरीबन 80% हो चुका है। अभी जो KE के मामला हैं उसके साथ भी एग्रीमेंट हो चुका है, वो आप ऑनलाइन भी वेरिफिकेशन कोई भी कर सकता है, जाके KE के ऑफिस से आप चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह अपना ग्रेड स्टेशन तकरीबन 2 एकड़ फेज़ 1 के साथ ही जगह दे दी गई है, तो उसके ऊपर भी इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट हो गया है, फ़ौरन से काम इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा।
बाकी इस वक्त ब्लॉक बी के अंदर एक मस्जिद हमारी रेडी है, दूसरी मस्जिद 2400 गज़ के ऊपर सैलानी वेलफेयर इंशाल्लाह एक ज़बरदस्त मस्जिद तमीर की जा रही है, वो भी बाहर जाके इंशाल्लाह हम आपको दिखाएंगे। आप जो हमारी बातें सुन रहे हो यहाँ पे बैठ के, आपका नाम क्या है पहला मुझे ये बताओ, पूरा हाथ मिलाओ, पूरा नाम क्या है? मोहम्मद फैसल। शनाख्ती कार्ड पे यही है, फेसबुक पे तो आप इस नाम से नहीं हो? मोहम्मद फैसल जी। साकिब के वाले से आप क्या कहना चाहोगे? बेधड़क शो है, जो बात हो दिल की बेधड़क तरीके से करनी है। बिल्कुल यहाँ पे सर्वे 103, 104 और फेज़ 2 240 में बड़ी मेहनत की है इन्होंने। यहाँ पे कोई मकान बनाने के लिए तैयार नहीं था, इन्होंने आके बड़ी मेहनत करके, आजकल भी फेज़ 2 में 240 में काम चल रहा है, वो इन्हीं की मेहनत से है और यही करा रहे हैं। जो रोज़ाना देखते हैं कि भाई कितने ट्रक आए, मट्टी डल रही है, इस वक्त रोड बनने के लिए जा रहे हैं और सर्वे 103, 104 में तो इनके मकानात बन रहे हैं और यहाँ पे फेज़ 2 240 में भी इन्होंने शुरू कराए। 4-5 मकानात अभी बन रहे हैं और 2-3 बन रहे हैं माशाल्लाह। मस्जिद भी एक बनवा दी इन्होंने, हाँ, और दूसरी मस्जिद बनने जा रही है, वो भी नहीं कि उससे सैलानी वालों से ही मिलके इन्होंने काम शुरू कराया कि भाई आप मस्जिद बनाएं। तो बहरहाल इन्होंने इनका और आपके मेट्रो न्यूज़ का और आतिफ भाई का बड़ा इसमें साथ है। ये जो है ना, काफ़ी अरसे से आप लोग लगे हुए हैं और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आतिफ भाई ने कभी अपनी और मेट्रो वन न्यूज़ की तारीफ़ नहीं की यार, आज थोड़ी सी मेट्रो वन न्यूज़ की मेरा दिल चाह रहा है कि थोड़ी सी तारीफ़ हो जाए यार। सबसे बड़ा साथ हमारा मेट्रो वन न्यूज़ का रहा है। साकिब ने आज बात की है तो मैं आज पूरी आवाम के सामने एक बात लेके आता हूँ। मुझसे अक्सर लोग पूछते हैं कि आपको मेट्रो वन न्यूज़ की सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है? साकिब, हमारे CEO आमिर मसूद शेख साहब की अल्लाह उनको ज़िंदगी सेहत दे, उनका एक हुक्म है, उनकी एक बात है कि कुछ भी हो जाए, मेट्रो वन न्यूज़ पाकिस्तान की तारीख का वाहिद चैनल है जिसमें 5 वक्त अजान नशर होती है। कुछ भी आ रहा हो, जब अजान का टाइम होगा तो सिर्फ अजान चलेगी। मुझे सबसे अच्छी ये बात लगती है। और आमिर भाई और हमारे न्यूज़ डायरेक्टर डॉक्टर बुलंद इकबाल का ये कहना है, आतिफ, जहाँ पे अच्छा काम कर रहा हो, जहाँ पे सैयद साकिब अली शाह साहब जैसे लोग हों, आपने वहाँ पे जाना है। गर्मी नहीं देखनी, धूप नहीं देखनी, सर्दी नहीं देखनी, और मैं कुछ देखता भी नहीं, मुझे पसीना भी आ रहा होता है। बहुत सारे लोग मेरे वाले से बहुत सारी बातें करते हैं। मैं इनको ये कहता हूँ कि हमारा ये शो कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, कोई क्वेश्चन हमारे पास नहीं लिखे होते। बेधड़क नाम ही यही है कि आवाम के सामने बेधड़क तरीके से आना चाहिए, सुस्त नहीं होना, अच्छा काम करना है। इसलिए मेरा आपसे अगला सवाल है 25,000 रुपये के लिए 10-10 के कितने नोट आएंगे? 25,000 में जल्दी से बता दें, टाइम खत्म हो चुका है। खत्म हो बेधड़क शो में टाइम हुआ है, छोटे से ब्रेक का, हंसी मजाक ये सब चलता रहेगा। सारी यहाँ पे आवाम मौजूद है, फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं, साकिब मौजूद है, फैसल भाई मौजूद हैं और बहुत सारे भाई मौजूद हैं। और इत्तेफाक की बात है आज मैं भी इन सब के दरमियान मौजूद हूँ। इस ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं, बेधड़क तरीके से बड़ा मज़ा करेंगे और बहुत सारी तफरीह करेंगे और आपको बेहतरीन मालूमात आपकी खिदमत में लेके आएंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद जल्द। जी नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर दिस ब्रेक। ब्रेक से पहले बात हो रही थी पीर गुल हसन सर्वे 103, 104 के हवाले से। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं फातिमा खान। फातिमा खान, सबसे पहले आपको बेधड़क शो में हम खुशामदीद कहते हैं। आप बताएं कैसी हैं, खैरियत से? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। आप हैं कैसी? खैरियत है? बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह से। कितना टाइम हो गया आपको यहाँ पे शिफ्ट हुए? तकरीबन 8 मंथ हो गए मुझे यहाँ। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कोई आपको प्रॉब्लम आई हो किसी भी हवाले से तो प्लीज़ आप ज़रूर हमें बताएं। कोई यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आई, कोई पोल्यूशन नहीं है यहाँ पे, बल्कि यहाँ पे ज़्यादा फ्रेश एयर है, बहुत अच्छा है। फ्रेश एयर, सुपर हाईवे के रोड्स बहुत अच्छे हैं यहाँ पे निकलने में। शहर के अंदर बहुत कंजस्टेड हो गया काफ़ी हद तक ना, जैसा तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो है ना सहूलतें हैं। आप लोग समझते हैं यहाँ बाज़ार नहीं है, ये नहीं है, फैसिलिटी नहीं है, मंडी नहीं है, सब बिस्मिल्लाह मार्केट है यहाँ पे। मंडी है, प्याज, आलू, हर चीज़ की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, आपके जो रिलेटिव फातिमा यहाँ पे आते हैं उनको कैसा एक्सपीरियंस होता है? क्या वो ये नहीं कहते कि यार हमारी भी साकिब से मुलाकात कराओ, हमें भी प्लॉट दिला दो? नहीं, साकिब ने काफ़ी मेरे रिलेटिव्स को दिलवा दिए हैं प्लॉट्स वगैरह ना, और दिलवाए हैं काफ़ी। यहाँ पे बनाने वाले हैं वो लोग, लीज के लिए गई हुई हैं फाइल्स वगैरह ना। अब तो ज़ाहिर सी बात है जगह भी महंगी होती जा रही है, कुछ लोगों के रेंज से आउट हो गई हैं जगहें, ज़ाहिर सी बात है। अब मुझे आन के कहती हैं 8 महीने पहले तो आपने इतना सस्ता प्लॉट लिया, हमें भी उस रेट में दिलाओ, तो उस बात पे हो जाता है। मैंने कहा भाई देखो, देर करने का फ़ायदा थोड़ी है कि आप लोग इतने लेट आओ, उस रेट में तो नहीं मिलेंगे ना।
ये वाली बात है। अब हम कितना साकिब से कंसेशन करवाएं, वो भी बेचारा साकिब हमें फिर भी बहुत ज़्यादा डिस्काउंट में फैमिलीज वगैरह को मेरे दे रहे हैं। जी जी, और ये बेचारे हर लेकिन जाहिर सी बात है वो जेब से तो दे नहीं सकते, ये वाली बात है ना। अब लेकिन मेरे रिलेटिव्स वगैरह काफ़ी घर बनाना स्टार्ट करें, मज़ा आता है वो तो जाने का नाम भी नहीं लेते यहाँ से। वो कहते हैं यहाँ पे बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय हवा, फ्रेश एयर, और भर भर के सब्ज़ी वगैरह भी मंडी से ले जाते हैं। शहर की सब्ज़ी कौन खाएगा आप बताइए ना। यहाँ पे फ्रेश सब्ज़ी है, फ्रेश रात भर फ्रूट मिलेगा हमें, सुबह सब्जी समझ लें, पूरी रात आपको जो दिल करे ना आप मंगा लें। फातिमा, साकिब के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी, जो आपके दिल में आपने इसको किस तरह पाया, काम के हवाले से, डीलिंग के हवाले से? मैं साकिब की बहुत तारीफ़ करूंगी। साकिब ने बहुत जल्दी तरक्की कर ली और बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ में माशाल्लाह से काम कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा इस काम को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, हर अपने घर से भी ज़्यादा। साकिब के अंदर एक आदत है कि मैं अगर कोई भी काम हो या कोई हो, यकीन मैं यहाँ रह रही हूँ, उसको पता है यहाँ पे रह रही है फातिमा, कोई प्रॉब्लम है आधी रात 3 बजे भी कॉल करूँगी ना, साकिब ये आज शॉर्ट हो रहा है या कोई, तो फ़ौरन साकिब की सेकंड में कॉल आ जाती है। फातिमा, साकिब भी अब कैसे सस्ते दे सकता है? देखें 35-40 लाख रुपए का भी हो रहा है, 40 लाख रुपए का हो चुका है तकरीबन। अब ईद के बाद आप देखें तो 50 पे हो जाएगा। फिर लोग आपको सेकेंडली पीछे जो रोड सबसे लास्ट है उसमें 32-35 का रेट चल रहा है, आखिरी जाके स्टार्टिंग के तो 45-40 से रेट हो गए। जो वही मैं अपने कजन्स रिलेटिव्स वगैरह को कहती भाई ले लो ले लो ले लो, 20 में साकिब दे रहा है, 18 में भी दे देगा। देखें आप क्या टाइम था वो, क्या टाइम था। अभी आप पिछली दफा आप आंख बंद करें 8-9 महीने पहले की बात है कि नहीं, आपसे मेरी बात हुआ ये वाली बात। सर कैसे हैं, खैर खैरियत है? हमारा बेधड़क शो है, नया घर जिसको आपने पुराना कर दिया अभी तक रह के। जाहिर बात है पुराना तो होना ही था, बिल्कुल होना था, जाहिर सी बात है। अब रह रहे नई गाड़ी थोड़ी सी चल जाए तो वो भी पुराना, और नए लोग आएंगे वो भी उसको पुराना करेंगे, जाहिर बात है। कैसा आपका एक्सपीरियंस है? आप यहाँ पे रह रहे हैं, आई थिंक अभी आप लोग ही यहाँ पे आए और आप लोगों ने इस जगह को जो आबाद किया उसके लिए यकीन करें आप लोगों की काविशें, अल्लाह पाक आपको खुश रखे। मतलब बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने इस जगह पे पहला कदम जो आप लोगों ने आके रखा। सबसे पहले तो काविशें जो हैं वो तो हैं साकिब शाह की, नो डाउट। बड़ी मेहनत करी, बहुत स्ट्रगल करा है, ठीक है ना। 104, 103, 240 ये जो है हमारा फेज़ 2 पीरगुल हसन, ठीक है ना, इसके हवाले से जितने भी वर्क करा है एक्सट्रीमली बड़ी ज़बरदस्त इसकी परफॉर्मेंस है यहाँ माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का। हमारे साथ शराज बैठे हैं। शराज, पहले ये बताइए आपकी तबीयत कैसी है, आप खैरियत से हो? शराज ठीक हो? आपका लास्ट भी लोगों ने इंटरव्यू देखा, उसको बड़ा पसंद किया। आपको पर्सनली शराज खुद कैसा लगता है, आपका जो ताल्लुक़ है अल सईद सेकंड मार्केटिंग के साथ सैयद साकिब अली शाह के हवाले से, आप क्या कहना चाहेंगे शराज? जहाँ तक साकिब साहब की बात रह गई, ये किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। साकिब कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको कुछ कहने के लिए जो मेरे लफ्ज़ों का मोहताज हो। अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कराची में लोग इसको जानते हैं, पूरे पाकिस्तान में सर माशाल्लाह। पाकिस्तान जी में ये प्रोग्राम नशर होता है और अल्हम्दुलिल्लाह इसने जिस तरह से काम किया, जो इसने एफर्ट्स दिखाई हैं, जिस तरह से दिन रात इस बंदे ने मेहनत की है ना, अल्लाह पाक ने उसका सिला दिया। शराज, आपका एक्सपीरियंस शराज के साथ कैसा रहा? कि हमारा बेधड़क शो है, आपका अभी तक एक्सपीरियंस अल सईद मार्केटिंग के साथ, आप खुद इनकी टीम का हिस्सा हैं, हाउ इज योर एक्सपीरियंस? किस तरह से अल सईद काम कर रहे हैं? इट्स अ रियली वेरी गुड एक्सपीरियंस। साकिब साहब को रात को 2 बजे भी जब मैंने कॉल किया है ना तो उन्होंने मुझे रिस्पॉन्ड किया। बिल्कुल सही बात है। साकिब ने भी हमारा हमेशा बिल्कुल भाइयों से बढ़ के हर जगह पे साथ दिया शराज, दिल से। हमें भी किसी भी हवाले से कोई भी काम होता है, कोई क्यूरी होती है, कोई भी बात करनी होती है तो हम साकिब से करते हैं और ये हमें बड़े अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करते हैं। मोहम्मद कासिम भाई, आप क्या करते हैं, थोड़ा सा बताएगा मुझे? सर मैं एज ए रियल इस्टेट का काम करता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह साकिब भाई के साथ माशाल्लाह तकरीबन 6 to 8 months हो गए मुझे काम करते हुए, और माशाल्लाह बहुत अच्छा काम है यहाँ पे। जब मैं फ़र्स्ट टाइम यहाँ आया था, जबकि मैं गुलशन मेमार में ही रहता हूँ, यहाँ से गुजर होता रहता है मंडी आना जाना फ्रूट्स की परचेजिंग के लिए, तो जब फर्स्ट टाइम यहाँ एंटर हुए हमें लग रहा था बस ऐसे ही सोसाइटी है, कुछ ख़ास नहीं है। लेकिन जब हम यहाँ आके काम करना शुरू किया तो हमें अंदाज़ा हुआ ये बहुत ही समझ लें सोना जगह है। कोई हैसल फ्री, मतलब आप आ रहे हैं सुपर हाईवे पे, आप चढ़े और 10 से 15 मिनट में आप पीरगुल हसन 102 यहाँ पे पहुँच गए फेस टू के अंदर। एग्जैक्टली, और लोकेशन वाइज बहुत अच्छी सोसाइटी है, मेन सुपर हाईवे के साथ है। इससे अच्छी क्या लोकेशन होगी? सुपर हाईवे पे तो हो नहीं सकती ना, बिल्कुल उसके आप देखें ना मुंह के ऊपर ही सोसाइटी। अब आप देखें आगे बेशुमार सोसाइटीज़ हैं, इससे एक्सपेंसिव हैं, आगे बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं,
बहुत एक्सपेंसिव हैं। ये बहुत नॉमिनल है, हर किसी की बजट में इस वक्त है, रेंज में आ सकती है लोगों के। सर रीज़न है ना, साकिब पैसों को नहीं देखता। यकीन करें, मैं अपने सामने की बात बता रहा हूँ। 25 लाख का एग्रीमेंट हो गया, पार्टी ने बोला हमारा 25-50 हज़ार कम है, इसने बोला यार छोड़ दो 50 हज़ार, बस समझो कि मैं दे दूंगा। कि बड़ी बात है। ये कहता है लोग प्लॉट ले लें, एक तो वैसे ही बड़ा मुश्किल काम है। कोई सोना बेच के आ रहा है, कोई गाड़ी बेच के आ रहा है, मतलब बहुत मुश्किल काम है एक प्रॉपर्टी लेना है एक आम आदमी के लिए। तो उसको इतना ओब्लाइज करना, इतना फेवर देना, अल्लाह पाक ऐसे ही तो इज्जत नहीं देता यार इंसान को। आज साकिब का जो मकाम है, कितने बिल्डर हैं पाकिस्तान में, कितने बिल्डर ऐसे होंगे जो सैयद साकिब अली शाह के लेवल पे होंगे या उसको जानते होंगे। नाज़रीन, इस वक्त टाइम हुआ है बेधड़क शो में एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कहीं नहीं जाना है, मेट्रो 1 न्यूज़ के इस प्रोग्राम बेधड़क में आपको आना है। मैं थोड़ा पानी पी के ताज़ा दम होके आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होता हूँ। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में एक दफ़ा फिर दोबारा से हाजिर हैं। आप देख रहे हैं इस वक्त सर्वे 104 में तरक्याती काम तेज़ी से जारी सारी है। हमारे साथ इस वक्त फैसल एसोसिएट के CEO मौजूद हैं। 21 साल पुराना बाएतमाद इदारा है। बहुत छोटी सी उम्र में आए थे, अभी भी इनकी उम्र मेरे ख्याल से बल्ला ऊपर नहीं हुआ होगा। फैसल भाई क्या एज है आपकी, आज बता दो। आज हमारी जो है ना तकरीबन 42-43 के 43 है, मतलब 7 साल के बाद टोपी और बल्ला ऊपर करेंगे इंशाल्लाह। 50 में अभी टाइम है। फैसल भाई, आपको मेरी तरफ से, मेट्रो 1 न्यूज़ की तरफ से, बेधड़क की तरफ से, अल सईद स्टेट एंड मार्केटिंग के CEO सैयद साकिब अली शाह साहब की तरफ से दिल की गहराइयों से आपकी स्टेट मुबारक हो। इसकी ओपनिंग कब है? इंशाल्लाह परसों ओपनिंग है। परसों है इंशाल्लाह। ये साकिब का हमारे साथ बहुत हाथ है। हाँ। और आप देख रहे हैं, पहले भी हमारी फेज़ 1 में थी, अब मैं यहाँ पे दोबारा आया हूँ। ये ऑफिस मैंने भी पहले भी ये 20 साल से 21 साल हो गए यहाँ पे था, फिर मैंने इसको ऑफ कर दिया ओपनिंग है। परसों। खाने में क्या किया मुझे जरा ये बताओ। बिरयानी बचिया की रखी है, बकरे की है, चिकन है या छोले की? हम बचिया की बिरयानी रखेंगे। क्या बात है, ओ वाह, बचिया की बिरयानी की बात ही क्या फैसल भाई। और मीठे में जो है ना जर्दा रख दें। मीठा ज़रूरी है, जर्दा रखें। फैसल भाई, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी इस वक्त क्या फीलिंग्स है? आपकी यहाँ पे स्टेट की इंशाल्लाह ताला ओपनिंग सेरेमनी परसों होने वाली है, आपकी अपनी पर्सनली क्या फीलिंग है? बस अल्लाह ताला आसानी करे। माशाल्लाह यहाँ पे पहले तो काम नहीं कर रहे थे, मगर अब यहाँ पे जो 3-4-5 साल से काम हो रहा है, अभी भी आप देखें कि यहाँ पे काम चल रहा था, ट्रैक्टर वगैरह, रोड बन रहे हैं, रोड यहाँ के बन गए हैं, ये कारपेट भी हो गए हैं। सर्वे 103-104 भी जो है ना माशाल्लाह साकिब ने बहुत काम किया है, अल सैयद वालों ने, और इन लोगों का ही है। और ये भी साथ जो है मैंने खोला है तो इन्हीं की उस पर खोला है कि फैसल भाई फेज़ 2 में आए, फेज़ 2 में 240 में आए, अभी भी इन्हीं के साथ है साकिब का, और इन्हीं के उस पर चल रहे हैं हम। इंशाल्लाह देखते हैं क्या रिस्पांस आता है, और हमें अच्छा लग रहा है कि रिस्पांस बहुत अच्छा होगा। और ये मार्केट मेरे हिसाब से इस वक्त जो है 80-90-100 पे जाएगी, 1 करोड़ पे जाएगी मार्केट जो है। और फिर भी यहाँ पे काम माशाल्लाह से ऐसे चल रहा है, इलेक्ट्रिक का भी आने का हो रहा है। और साकिब ने बताया पूरा ग्रिड स्टेशन का माशाल्लाह, ग्रिड स्टेशन का है, सब कुछ आने का है, सब कुछ आ जाएगा। तो इंशाल्लाह फिर आपको यहाँ पे प्लॉट नहीं मिलेगा रीसेल पे, लोग यहाँ पे बना रहे हैं। आप देखें यहाँ पे 240 में भी बन रहे हैं, 120 में भी बन रहे हैं, और इंशाल्लाह हम आए तो अब हम भी कोई ना कोई स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह आपको बहुत बहुत मुबारक करे। आलम साहब आइए इधर, आप इधर आइए 1 मिनट के लिए। ये आलम ज़ेब साहब हैं, बड़ा शर्माते हैं, ये बहुत ही कम आते हैं प्रोग्राम में सामने, और सैयद साकिब अली शाह साहब की राइट हैंड हैं, बड़ी मेहनत से यहाँ पे काम कर रहे हैं। आलम, ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? सब खैरियत है? शुक्र है, आप सुनाएं कैसे हैं? यार तुम्हें कैसा लगता है, जहाँ जाते हैं हर कोई साकिब की तारीफ़ें करता है, अभी फैसल भाई भी इतनी तारीफ़ कर रहे थे, आपको पर्सनली कैसा लगता है आलम, जब आपके बॉस की सैयद साकिब अली शाह की आवाम इतनी तारीफ़ें करती है, इससे इतना प्यार करती है, और उसका बार बार इज़हार करती है, और प्यार बेशुमार करती है? आलम भाई, इंसान तारीफ़ भी उसी की करता है जो मेहनत करता है। क्या बात, ठीक है, तो अच्छा लगता है, जाहिर सी बात है, एक साथ काम करते हैं, अच्छा लगता है। जी जी बहुत। अभी आपका माशाल्लाह से बेटा भी हुआ है, क्या नाम रखा आपने अपने बेटे का? मैंने अपने बेटे का नाम रखा है सारिम ज़ेब। साकिब, इस वक्त हम जा रहे हैं मस्जिद को देखने के लिए। ये पूरी मस्जिद आप जो बता रहे थे,
जी आतिफ भाई, ये वाली है 2400 गज की ये मस्जिद है। सैलानी वेलफेयर माशाल्लाह इसको डिज़ाइन करने जा रही है। बहुत खूबसूरत मस्जिद, इंशाल्लाह ये 3 से 4 महीनों में ये डिज़ाइन हो जाएगी। यार साकिब बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से, मस्जिद से तो अच्छा काम किसी सोसाइटी में है ही नहीं। साकिब इसका नाम आप लोगों ने क्या चूज़ किया? जामे मस्जिद गनी इसका नाम है। ठीक है, ये अपना आपने इससे पहले भी वीडियोस खुद ही बनाई थी, बशीर फ़ारूकी साहब जो चेयरमैन है सैलानी के, वो इसको माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से डिज़ाइन कर रहे हैं। इंशाल्लाह 2 से 3 महीनों में इंशाल्लाह ये मुकम्मल हो जाएगी। ये मस्जिद 2 से 3 महीने मुकम्मल हो जाएगी। इस मस्जिद की जो पूरी वो सैलानी वालों को आपने दी हुई है, अंदर के सुपरविजन जो यहाँ पे सब कुछ है, उन्हीं के नाम पे फाइल है, सब कुछ ये सैलानी के हैंडओवर में है। मास्क सुभान अल्लाह। नाज़रीन, मस्जिद से अच्छा क्या काम होगा साकिब? 2 मस्जिदें माशाल्लाह से यहाँ पे हो गई हैं। अब्दुल्ला पीछे उस तरफ है, सर्वे 103 के साथ ही है, और ये स्टार्टिंग में आप लोगों ने दे दी ताकि वहाँ वालों को भी आसानी हो और जो यहाँ पे हो उनको भी आसानी हो। साकिब मुझे आप ये बताओ कि आपकी पर्सनली क्या फीलिंग्स होती हैं जब यहाँ पे माशाल्लाह से इस किस्म का काम अल्लाह पाक आपके हाथ से कराता है, जिसके अवामिल में आपकी बड़ी गाइडेंस रहती है? क्या आपकी साकिब फीलिंग्स होती हैं? ये तो मस्जिद बनाना अल्लाह का घर है, ये हम दुनिया में रहें या ना रहें इसका सवाब मिलता रहेगा जो उसके अंदर शामिल हो गया। ये तो आपने नेकी की, बड़ा इबादत का काम किया। इट्स वेरी गुड एंड वेरी अमेजिंग साकिब। आतिफ भाई देखें, ये अल्लाह का घर है मस्जिद, अल्लाह के काम जितने भी होते हैं अल्लाह पाक खुद ही करवाते हैं। बाकी आपको पता है कि ये मस्जिद एक ऐसी चीज़ है कि एक ब्लॉक से एक ईंट भी इसके अंदर आप लगाएंगे तो ताक़यामत आपको जब तक ये मस्जिद कायम व दायम है तो सवाब इसका आपको मिलता रहेगा। और साकिब आपको भी सवाब मिलता रहेगा, सबको मिलता रहेगा। आपने ये प्रोग्राम किया मस्जिद के ऊपर, आपको भी बढ़ चढ़ के सवाब इसका मिलेगा। साकिब आपकी पर्सनली खुद क्या प्लानिंग है कि आप यहाँ पे खुद कब शिफ्ट हो गए? इतनी ज़बरदस्त जगह है और आप मुझसे अक्सर तस्करा भी कर चुके हो कि आतिफ क्यों ना हम दोनों यहाँ पे प्लॉट लेके घर बना के इतने अच्छे जगह पे हम रहते हैं। तो आपकी पर्सनली अभी क्या प्लानिंग है यहाँ पे शिफ्ट होने के हवाले से? आतिफ भाई देखें, इस वक्त जितनी भी फैमिलीज शिफ्ट हो रही हैं वो अपने ही रिलेटिव हैं, जानने वाले हैं, या कोई भी करीबी रिश्तेदार वगैरह या दोस्तों की फैमिलियाँ होगी। अपने लिए भी इसी तरह इन्वेस्टमेंट करके रखी हुई है। इंशाल्लाह आने वाले कुछ दिनों में अपना घर भी शुरू कर देंगे यहाँ। चलो मुबारक हो, आपके घर की एडवांस मुबारक हो। यहाँ पे आइए, कामरान भाई हमारे साथ हैं। कामरान भाई अस्सलाम वालेकुम, तबीयत कैसी है आपकी? खैर खैरियत है? मज़े में हो? क्या कर रहे हो यहाँ पे? तरक्याती काम की यहाँ पे क्या पोजीशन है, मुझे बताओगे थोड़ा सा? अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ हमारा सेवरेज और वाटर लाइन के बाद रोड्स का काम हमने शुरू कर दिया है। सेवरेज अल्हम्दुलिल्लाह से 6 से 7 मंथ पहले कंप्लीट हो चुकी थी, फिर उसके बाद हमने 2 मंथ में वाटर लाइन कंप्लीट कर दी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हम रोड की वर्किंग कर रहे हैं। इंशाल्लाह 6 मंथ में हम ब्लॉक बी की रोड वगैरह कंप्लीट कर देंगे। यार बहुत अच्छी बात है, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डेवलपमेंट के वाले से। इट्स वेरी गुड एंड अमेजिंग। मैं हमेशा यहाँ पे आता हूँ, मुझे बड़ा मज़ा आता है कामरान प्रोग्राम करने में। कामरान, आपका साकिब के साथ किस किस्म के रवाबित हैं आपके? क्योंकि आप डायरेक्टली यहाँ पे काम के हवाले से मौजूद हो, ओबियसली साकिब आपके साथ इंगेज रहता होगा कि यार ये काम करना है, ये काम तेज़ी से करना है, इस वक्त इस काम की ज़्यादा अहमियत है। तो कामरान, आप लोग की आपस में केमिस्ट्री वो कैसी है? जी हमारी ऑफिस में अल्हम्दुलिल्लाह हर वीक टू एंड मीटिंग होती है। मीटिंग में हम लोग डिसाइड करते हैं कि हमें नेक्स्ट वीक क्या काम करना है। हमारा एक पीरियड होता है, टाइम टेबल, हम मतलब आप लोग की सारी चीज़ें शेड्यूल होती है? जी हमारा एक शेड्यूल होता है, शेड्यूल के मुताबिक चलते हैं कि हमें नेक्स्ट वीक में क्या क्या काम करने हैं। तो इसमें अभी हमारा फ़िलहाल जो ब्लॉक बी गए रोड का काम जारी है, तो हमारा जो 2 मंथ का भी हमारा पीरियड है, इसमें हम रोड कंप्लीट करेंगे अपने इंशाल्लाह। इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं सर्वे 104 के ऊपर। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है, आप सबके चहीते, आप इनके तबसरे बहुत पसंद करते हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छी सोच के बंदे हैं और इनका भी रियल इस्टेट का बिजनेस है। हमारे साथ इस वक्त ज्वाइन किया है अल नाफे इस्टेट के CEO करीमदास साहब ने। करीमदास साहब अस्सलाम वालेकुम, आपकी तबीयत कैसी है? आप खैरियत से? ठीक है, आप सुनाएं? ठीक है, अल्लाह पाक का करम है। करीमदास भाई, आप बात कर रहे थे थोड़ा मैप के वाले से, कुछ मैच पेंडिंग में आ गए, उस वाले से प्लीज़ आप बताइएगा क्या कहना चाह रहे थे? असल में आतिफ भाई, आप तो काफ़ी अरसे से माशाल्लाह यहाँ पे आते हैं हमारी कवरेज के लिए। एक तो हम आपके बेहद मशहूर हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और दूसरा ये है कि अब मेरी इदारों से कुछ मतलब थोड़ी गुजारिश है मलिर कंटोनमेंट से कि मैप का प्रोसेस थोड़ा सा तेज़ करें, क्योंकि हम लोग मैप जमा कराते हैं तो 3 से 4 महीने हमें लग जाते हैं मैप
पास होके आता है। हमारे काफ़ी लोग हैं जो यहाँ पे मकान बनाना चाह रहे हैं। आप देखें, पहले आप आए थे तो कुछ मकान नहीं थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह मकान भी हैं और लोग रह भी रहे हैं। ठीक है, तो कुछ हमारे जो मैप हैं वो हैं पेंडिंग में, प्रोसेस में है। तो हमारी रिक्वेस्ट है इदारों से कि जल्द से जल्द उनको जो है वो प्रोसेस करके हमें दें, हमारे लोगों को दें, ताकि वो जल्द से जल्द घर बनाना चाहें। हमारे बहुत सारे मैप इस वक्त 15 से 20 मैप जो है वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं पीर गुलशन टाउन के सर्वे 104 के। तो इस हवाले से आपके तवज्जुह से हम गुजारिश करते हैं उनसे। और दूसरा ये है कि इसी तरह से बाकी जो मामलात हैं बिल्डर के तरफ से या सेवरेज के तरफ, जैसे सेवरेज के मामला कंप्लीट हो गए हैं, के इलेक्ट्रिक का एग्रीमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो कंप्लीट हो चुकी हैं। अब ये है कि फर्दर हमारी तरफ से कोई कोताही नहीं है। ठीक है, आवाम आएँ और अपने नक्शे पास कराएं और घर बनाएं। अच्छा करीमदाद, एक बात मुझे आप ये बताइए, इस वक्त सर्वे 104 में आप क्या समझते हैं, क्या आइडियल टाइम नहीं है इन्वेस्टमेंट का? 20-22 लाख से रेट आज 35-40 लाख के दरमियान हो गया है, तो आप क्या इस हवाले से सजेस्ट करेंगे आवाम को? देखें, टाइम आइडियल है, ये सबको कुदरत ने एक मौका दिया है और ठीक है क्योंकि ये 35 से 40 लाख रुपए का अगर आज रेट है तो वो कोविड की वजह से है, वरना ये 50 से 55 लाख रुपए का रेट था यहाँ पे, जो हमारी प्रेडिक्शन थी। अभी यह है कि ये 35-40 लाख रुपए का जो रेट है वो भी आपके पास मौका है, अगर इसको अवेल करते हैं। आपकी तवज्जो से मैं दूसरे लोगों से भी कहना चाहता हूँ, जो भी नाज़रीन आपके देख रहे हैं, कि इस वक्त भी ये चांस है, इसमें आएँ और इस चांस को अवेल करें। 5-6 महीने के बाद ये मामला जो नज़र आ रहे हैं प्रॉपर्टी के, आपको पता है इस गवर्नमेंट ने काफ़ी कंस्ट्रक्शन पैकेज दिए हुए हैं, बहुत सारे मामला हैं। लीज़ ओपन है यहाँ की, आप लीज़ कराएं, अपना मकान बनाएं, बैंक से लोन लें और आगे मकान बनाएं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो कोई बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स हैं यहाँ पे। तो आज अगर आप इसको अवेल कर लेते हैं तो आप एक बहुत अच्छी सोसाइटी में अपना घर बनाने के लायक हो जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया करीमदाद साहब, अल्लाह आपको खुश रखे, करीमदाद साहब को इसी तरह कायम दायम रखे। ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन। हमारे साथ एक और भी भाई मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, आप बताएं आपकी तबीयत कैसी है? आपका पूरा नाम क्या है? मोहम्मद फैज़ान। मोहम्मद फैज़ान भाई, ये भी पाकिस्तान के एक बहुत अच्छे रिनोन बिल्डर हैं। सर आपकी तबीयत कैसी है? आप ये बताइए, इस वक्त आपको सर्वे 104 आके कैसी आपकी फीलिंग है? सर इस वक्त फीलिंग्स बहुत अच्छी है, यहाँ पे माशाल्लाह काम हो रहा है, यहाँ लोकेशन के हिसाब से ये चीज़ें अच्छी हैं यहाँ पे, और यहाँ पे काम करने जैसा ये मौका है, नादिर मौका है ये अभी है कि ये जो रेट्स हैं ये भी काबू में, वरना स्कीम 33 की तरह इसके भी रेट इतने हाई हो जाएंगे कि लोगों की पहुँच से दूर हो जाएंगे। लोगों के लिए काफ़ी ये नादर मौका है कि ना वो यहाँ पे आए और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें। साकिब, जो बंदा आता है, जो बिल्डर आता है, आपकी तारीफ़ करता है, इस जगह की तारीफ़ करता है, आपकी काविशों की तारीफ़ करता है, आपकी तारीफ़ करता है, आपकी पर्सनली कैसी फीलिंग होती है जब आपकी साकिब भाई इस तरह से तारीफ़ होती है, इस तरह से पाज़िरा होती है? आतिफ भाई, सबसे पहले तो देखें, आप ऑन ग्राउंड खड़े हैं इस वक्त, माशाल्लाह ये जितना भी यहाँ पे हाउसिंग का काम हुआ है, ये जितना भी रोड लेवलिंग का काम हुआ है, ये तकरीबन 2 से 3-4 महीनों के अंदर ये तमाम डेवलपमेंट हुई है। फिर इसी के साथ साथ जब यहाँ पे प्लाट्स की कटिंग हुई तो उसके बाद मार्केट थोड़ी ले डाउन की तरफ थी, तो फिर हमने सोचा कि भाई इसको मार्केट को ऊपर पिकअप करने के लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए फिर हमने यहाँ पे बुकिंग शुरू की मकानों की। अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त की मार्केट और आज की मार्केट में बहुत बड़ा फ़र्क आ चुका है। तो ये सब इन्वेस्टर के लिए भी अच्छा होता है कि एक अच्छा चांस उनको मिल जाता है कि भाई पैसे कमाने का इन्वेस्टमेंट उनकी ऊपर चली जाती है, तो ये हमें सबसे बड़ी खुशी होती है। सबसे बड़ी खुशी यही है कि आवाम को फ़ायदा होता है, लोगों को फ़ायदा होता है। साकिब, आपके अभी कोई एक इंसिडेंट हुआ था गाँव में, इसके वाले से आप क्या कहना चाहेंगे? वो नौजवान लड़का था, प्लीज़ आप थोड़ा सा बताएगा उसके वाले से। आतिफ भाई देखें, सबसे पहले तो ये है कि हमारे गांव एबटाबाद में कुकमांग तलकंडी के अंदर ये वाक़या जो कि पेश आया, तकरीबन 15 साल एज थी बच्चे की। रकीब भाई हमारे दोस्त थे, उनका ये बिल्कुल यंग बच्चा था, फायरिंग हुई शादी के दौरान। तो इसी तरह की गैर शरई रस्मात हमारे गांव में काफ़ी अरसे से चली आ रही हैं, लेकिन अल्लाह पाक इसकी शहादत को कबूल फरमाए। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि अल्लाह पाक मसलन के ऐसे काम ले लेते हैं, शहादत उस बच्चे की हुई, उससे पूरे गांव वाले के लिए एक बहुत अच्छा पॉजिटिव ये हुआ कि भाई पूरा गांव वहाँ पे बैठा और उन्होंने मिल के एक ऐसा फ़ैसला किया कि भाई जितने भी शादियों के अंदर डांस गाने फिर इस तरह की जितनी भी गैर शरई रस्मात होती हैं वो तमाम चीज़ों को जो है वो ख़त्म कर दिया गया है। इसके अंदर एक बाकायदा तौर पे वहाँ पे जिरगा बैठा है, उसके अंदर ये फ़ैसले किए गए हैं कि भाई आज के बाद कोई भी बंदा इस तरह के अगर इकदाम करेगा तो उसकी पूरी शादी का पूरे प्रोग्राम का बाइकाट किया जाएगा। और बहुत अच्छा माशाल्लाह ये एक इकदाम उठाया है वहाँ गाँव वालों ने। आप नाम बता सकते हैं जिन्होंने शहादत जिनकी हुई है? क्या नाम? बिशारत नाम था, बिशारत तरकीब नाम था उस बच्चे का। बिशारत तरकीब के जितने भी लवाकिन हैं उनके अपने प्यारे हैं, मैं उनको बड़ा ही अफसोस का इज़हार करता हूँ। अल्लाह पाक उस बच्चे को जन्नत फ़िरदौस में आला मुकाम दे। मगर मैं आप सबसे यही कहता हूँ कि लाइफ है, ये अनसर्टेन है, इसका
कुछ भी नहीं पता। साकिब, आपने उस बच्चे को याद रखा, उसकी फैमिली से आप क्या कहना चाहेंगे उन बच्चे के जो लावे की? देखिए आतिफ भाई, इस वक्त तो हमारा इतना बड़ा सानिया है कि इस वक्त पूरे इलाके के अंदर एक कम पाया जाता है। देखें, एक यंग किसी का भी बच्चा, फिर उसको पाल पूछ के बड़ा किया जाता है, फिर ऐसा एक्सीडेंट हो जाए तो इस वक्त पूरा इलाका गम में बराबर का शरीक है उस पूरी फैमिली के। लेकिन मैं उस फैमिली को ये मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आपने इस बात को याद रखना है कि भाई हमारे अली अकबर जो थे, उन 6 मंथ के बच्चे थे, उनको पानी चाहिए था, उनको तीर मारा गया, तो ये चीज़ आप देख लेंगे भाई, फिर आपका थोड़ा सा जो गम है वो कम हो सकता है। साकिब, आपने इस इंसिडेंट को याद रखा और आप उनसे अफसोस कर रहे हो। अल्लाह पाक आपकी मतलब सोच को और मकबूल करे और उसको मतलब फजीलत बख्शे। वो बच्चे का सुन के मुझे पर्सनली बड़ा अफसोस हुआ, यकीन करें इस वक्त मेरी फीलिंग ऐसी है, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। अल्लाह पाक उस बच्चे के वालिदैन को, उनके जो भी फैमिली हैं, अल्लाह पाक उनको सब्र दे, बस मैं यही कह सकता हूँ। जी नाज़रीन, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं पाकिस्तान के इंतहाई रिनोन कैंकर सर्जन गुलाम मोहम्मद खुश साहब की क्लिनिक पे। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, क्लाइंट का एक रश मौजूद है, उसके बावजूद आप हमें टाइम देते हैं। आवाम सर आपके तबसरों को बहुत पसंद करती है, आपकी एक्सपर्ट ट्रावल से बड़ी मुस्तफ़ीद होती है। तो अभी आपको पता है हाल ही में डॉक्टर साहब को कोरोना हो गया था, फिर अल्लाह पाक की करम की वजह से, सबकी दुआओं की वजह से डॉक्टर साहब आपने रिकवर किया। सर, क्या कहना चाहेंगे कोरोना के वाले से? आप खुद इस मर्ज से गुजरे, हालांकि आप बता चुके हैं कि आपने वैक्सीन भी कराई, सारे अवामिल आपने कराए, तब भी आपको हो गया आवाम की खिदमत करते करते। क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखें, जहाँ तक कोविड की बात है तो SOP में यही है कि वैक्सीन के बावजूद आप वही करेंगे जिनको वैक्सीन नहीं हुई भी। सपोज़ करें कि आपने मास्क ज़रूर इस्तेमाल करना है और खुदारा इसको थोड़ा सा सीरियस लें कि जो ना वैक्सीन करवाएं और प्लस में अपना ख्याल रखें। मास्क ज़रूर पहनें। हमारे यहाँ मास्क का बिल्कुल जो है ना ख्याल नहीं रखा जाता। आप मार्केट्स में जाएं, इवन आप कहीं पे भी जाएंगे, आपको बहुत कम लोग नज़र आएंगे जिनको मास्क यूज़ करते हैं। बिल्कुल ऐसे ही डॉक्टर साहब। ठीक है। और जहाँ तक कोविड की बात है, वो वैक्सीन के बावजूद भी हो सकता है, लेकिन ये है कि वो आपको नुकसान इतना नहीं देता। जब आपको वैक्सीन नहीं हुई भी तो फिर आप बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो सकते हैं, अल्लाह ना करे आपको कुछ और भी हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है वैक्सीन करवाएं और अपना ख्याल रखें। अल्लाह पाक ने आपको सेहत दी, अल्लाह पाक डॉक्टर गुलाम मोहम्मद खुश को, उनकी पूरी फैमिली को कायम और दायम रखे। आप यकीन करें नाज़रीन, हम बार बार आने का हमारा रीज़न ये है कि बहुत ही मुनासिब पैसों में जिस लेवल का इलाज कर रहे हैं उसकी मिसाल दूर दूर तक नहीं मिलती। इंग्लैंड से बाकायदा इसकी तालीम लेके आए हैं, एक्सपर्ट हैं, सर्जन हैं, इम्प्लांटेशन हो, कुछ भी हो। सर, लोग बड़ी तारीफ़ करते हैं, कहते हैं आतिफ आप बाकी सही तारीफ़ करते हो। जब हम जाते हैं डॉक्टर साहब हमें बहुत अच्छी तरह से ट्रीट करते हैं, इनका स्टाइल बहुत अच्छा है, इनकी नेचर बहुत अच्छी है। पैसे अगर थोड़े कम भी हों तो डॉक्टर साहब कुछ भी नहीं कहते। क्या वजह है सर इन सब अवामिल के पीछे? देखिए, इन अवामिल के पीछे ये है कि मेरा खुद का इंटरेस्ट भी है, मेरा जो पैशन है, मेरा शौक़ भी है। ये नहीं है कि मैं सिर्फ प्रोफेशन की और सिर्फ कमाने के लिए, ये मेरा शौक़ भी है और अपना शौक़ भी पूरा कर रहे हैं। और अल्लाह ने हमें ये दिया है कि खिदमत भी करें और इसके साथ साथ बच्चों की रोटी भी करें। अल्लाह पाक आपको डॉक्टर साहब दोबारा खुश रखे। अच्छा डॉक्टर साहब, बकरा ईद का सीज़न अभी करीब है, ठीक है, और आप बेहतर लोगों को गाइड करें क्योंकि कुर्बानी के बाद हर तबका गोश्त ज़रूर खाता है, हर घर में गोश्त बनता है और महीनों तक ये सिलसिला चलता रहता है। बारबेक्यू, मामू के यहाँ दावत, चचा के यहाँ, फुप्पा के यहाँ, दोस्तों में। तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? हम अपने दांतों को किस तरह से सेव कर सकते हैं? क्या हमें खाने चाहिए, किस तरह खाने चाहिए और क्या क्या एहतियाती तदबीर हम लोग अपनाएं? प्लीज़ डॉक्टर साहब आप बताएगा। देखिए, जहाँ तक ये गोश्त बकरा ईद की बात है तो पहली बात तो ये है कि हालात लोगों के ऐसे हैं कि जिनको दांतों को कोई इशू है वो कोशिश करते हैं कि अभी जो ना अपने दांतों पे ख़र्चा ना करें, वही आप बकरा ले लें या ऐसी कोई चीज़ ले लें कि जो बकरा ईद आप मना सकें। और जिनके पास है तो कोशिश करें कि बकरा ईद के बाद जब आप गोश्त लेते हैं तो खाना खाने के बाद कम से कम फ्लॉस कर लिया करें। जहाँ पे आपके दांतों में गोश्त फंसता है तो उसको नीट एंड क्लीन रखें कि आपके वो दांत को नुकसान ना दे। जहाँ तक रेशे फंस जाते हैं
वो आपके दांत में कीड़ा भी लग जाता है, आपका दांत टूट भी सकता है, डैमेज भी हो सकता है। तो ये इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रहेगी हम आपके पास आते रहेंगे। डॉक्टर ग़ुलाम मोहम्मद खुश का इंटरव्यू करके मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। बहुत ही अच्छे इंसान हैं और सर्जन तो वाह, जो लोग इनके पास आते हैं उनको पता ही है। डॉक्टर साहब इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। आप हमें टाइम दे देते हैं सर, ये आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह नाज़रीन, बेधड़क शो इस वक्त अपने इख्तिताम को पहुँचा है। इस वक्त हम मौजूद हैं, दोबारा मैं आपको बताऊँ, डॉक्टर GM डेंटल क्लिनिक के ऊपर। पाकिस्तान के बहुत ही अच्छे लीडिंग सर्जन हैं। इंशाल्लाह अगले हफ्ते आपसे अच्छी किस के साथ मुलाकात होगी, एक अच्छे प्रोग्राम के साथ। मैं आपका अपना हूँ आतिफ रहमान खान, इस वक्त आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं आपसे फिर कहता हूँ ज़िंदगी बहुत शॉर्ट है, इसकी अहमियत को समझें। हम सुबह शूट पे आए और रात हो गई, फिर रात से सुबह हो जाएगी। कोई तवज्जो निज़ाम ऐसी चला रहा है। हमेशा अपने माँ बाप का, अपने करीबी लोगों का और हर एक का बहुत ख्याल रखें। ज़िंदगी रही तो मिलते हैं अगले हफ्ते। थैंक यू सो मच।